हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं वो है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इसको दो तरीके से शो करते हैं। अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा जो सेट है वो ए है तो उसको एन ए से शो करते हैं, या फिर जो सेट ए है उसके बाहर मोड लगा के शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल्स टू हम लोग को जो गिवन है वो 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर शो करें तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का है, ए इक्वल्स टू ए एंड बी। इसमें हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि दो ही एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। इसका जो दूसरा तरीका रहता है शो करने का, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मतलब कि हम लोग को अगर दो सेट गिवन है जो ए है और बी है, तो उसके बीच में अगर हम लोग को बताना है कि टोटल जो ऑर्डर पेयर होंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो उसके लिए हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फर्स्ट जो है, अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट के अंदर वो m है, उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो दूसरा सेट है उसके अंदर n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब दोनों सेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बन के आएगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा 2 रेज टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है, और सेट बी जो है उसमें ए और बी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ए से लेकर बी तक वो कितना बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट जो गिवन है वो 5 है, ये हम लोग क्लियरली दिख रहा है। सेट बी में जो कार्डिनलिटी है वो 2 है। अब हम लोग को फाइंड करना है टोटल रिलेशन। इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 रेज टू द पावर m इंटू n होता है, जहाँ पे m जो है फर्स्ट सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, n जो है सेकेंड सेट जो है उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते जाएं तो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं टोटल 5 हैं, सेकेंड वाले सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 2 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1024 निकल के आएगी। मतलब हमारे पास जो सेट गिवन है ए और सेट बी, इसके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकल के आएंगे वो 1024 हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है जो बोलता है इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3 देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है सेट ए की कार्डिनलिटी 5 है, सेट बी की कार्डिनलिटी 3 है। यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख सकता है ए की कार्डिनलिटी 5, बी की कार्डिनलिटी 3 है। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए दैट मीन्स 5, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो 3 है। इसको सॉल्व करने पे 2 रेज टू द पावर 15 हो जाएगा, और फाइनली कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू निकल के आएगी 32,768। दैट मीन्स सेट ए और सेट बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा 32,768।